अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डाटा टाइप्स की, तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो डार्ट के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। बेसिकली ऑपरेटर जब भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं तो उनके दरमियान हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि हम कोई ना कोई वैल्यू उसकी जो है रिज़ल्ट निकाल सके। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं एग्जांपल्स के साथ कि ऑपरेटर्स होते क्या क्या। ठीक, पहला ऑपरेटर जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, बेसिकली इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलें एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो जल्दी से देख लेते हैं। अगर फर्स्ट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल नंबर 1 इज इक्वल टू 100 एंड वेरिएबल नंबर 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब फर्ज करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन, और यहाँ पर मैं डॉलर साइन डालकर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ नंबर 1 प्लस num2। सॉरी, नंबर नहीं है ये, नाम भी लिख दिया num2। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो प्लस है ना, ये ऑपरेटर है। तो इसने क्या किया, नंबर 1 को प्लस कर दिया नंबर 2 के साथ और हमें उसका आंसर दे दिया 120। ठीक है, तो अब डार्ट के अंदर जो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैंने पहले से लिख लिए हैं, काम करता हूँ रन करके देख लेता हूँ ताकि ईजिली आपको समझ जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लस करता है, माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता है, इजी है, डिवाइड करता है। ठीक है, नंबर 1 को डिवाइड किया नंबर 2 के साथ और आंसर हमें दे दिया। ठीक है, 5.0। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, जब हम ये वाला साइन लगा देते हैं ना डिवाइड के साथ, तो हमें ये क्या करता है, रिटर्न करता है होल वैल्यू। ठीक है, अब अगर ऊपर देखें तो हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 5.0। ठीक है, तो नीचे आंसर आया 5। बेसिकली इसने क्या किया, इसने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली डबल को कन्वर्ट कर दिया इंट में, और हमें ये जो भी वैल्यू देता है वो इंट में देता है। ठीक है, तो इसका ये काम है। ठीक है, उसके बाद आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करता है, बेसिकली इसको डिवाइड करता है। अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर बचा हो तो वो यहाँ पे रिमाइंडर दे देता है, लेकिन बेसिकली इनका रिमाइंडर ज़ीरो ही होता है। तो ठीक है, ये हमें रिमाइंडर वापस कर देता है। ठीक है, तो अगर ये होता 101, तो अगर अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो देखिए हमारे पास रिमाइंडर 1 आया है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद बाकी 1 ही बचता है। ठीक है, तो रिमाइंडर दे देता है। उसके बाद डबल प्लस हम लगाते हैं नंबर को इंक्रीमेंट करने के लिए, और माइनस माइनस लगाते हैं नंबर को डिक्रीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिकली जब ये रन होता है तो जब हम बाद में प्लस लगाते हैं ना, तो ये एक दफ़ा चलने के बाद दूसरी दफ़ा में नंबर शो करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर प्लस प्लस। ठीक है, तो बाकी सबको मैं नंबर 1 को, ठीक है, मैं बेसिकली नंबर 1 जो है ना इसको प्लस कर रहा हूँ, और नंबर 2 को डिक्रीमेंट यानी माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर 2। ठीक है, ऊपर मैंने कर दिया नंबर 1 और यहाँ पे मैंने कर। अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखें इसने क्या किया, 100 था ना, तो नंबर को एक प्लस करके 101 कर दिया, और नंबर 2 को माइनस करके 19 कर दिया। ठीक है, एक माइनस किया तो 19 हो गया। तो बेसिकली प्लस प्लस इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट। ठीक है, तो योग्य अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास होते हैं, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाऊं तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब इनके काम क्या है, तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी से इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए, तो आपको समझाने में इजी हो जाएगा।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप देखें इधर मैंने क्या किया, नंबर 1 लिखा 100, नंबर 2 लिखा 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीच में लगाया ग्रेटर देन। अब मैंने कहा नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन है नंबर 2 के, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कर लें तो देखें, उससे मुझे कहा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 इज इक्वल ट्रू, ठीक है, कि ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन है 20 के। अब यही मैंने कह दिया नंबर 1 जो है वो लेसर देन है 20 के, तो उसने आगे से मुझे रिटर्न किया फॉल्स, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने किया, इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब यहाँ पे है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। 1 जो है वो बड़ा है और बराबर है नंबर 2 के, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन काम कर जाएगी ना, तो वो इसको ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं इस नंबर 2 को जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, वो मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी कर देता हूँ 100, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे उसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि नंबर 1 जो है नंबर 2 के बराबर है, ठीक है। तो या बराबर है या बड़ा है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच करेगी तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ, तो 200 करता हूँ, तो आप देखेंगे उसने फॉल्स कर दिया, क्योंकि अब वो ना वो बराबर है ना बड़ा है, बल्कि नंबर 1 अब छोटा हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेम एज छोटा है और बराबर है, जब हमने करना है तो हम वो करेंगे, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो साइन हम यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए, ठीक है। ये नॉट होता है, इसका मतलब है नॉट, और इसका मतलब इक्वल। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर 1 जो है बराबर नहीं है नंबर 2 के, ठीक है, यानी कि 100 जो है वो 20 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये ट्रू है, क्योंकि वो उसके बराबर नहीं है। अगर मैं इसको भी 20 कर देता हूँ और मैं अब चेक करता हूँ, तो वो कहेगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ में मैं कह रहा हूँ नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये डबल इक्वल टू है। जब भी हम चेक करते हैं रिलेशन बिटवीन दो नंबर्स के वो बराबर हैं कि नहीं है, तो हम डबल इक्वल लगाते हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल इक्वल लगाएंगे तो बेसिकली वो उसको वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। अभी आगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिंगल इक्वल हमेशा वैल्यू असाइन करने के लिए लगता है, और डबल इक्वल जो है वो चेक करने के लिए कि वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये थे क्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो आप दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में और इनकी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डिटेल में बना दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि इजी है बहुत, तो इसलिए मैंने पहले से ये करके रखे थे कॉपी, ताकि आपको समझाने में और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गए क्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप टेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं और वेरिएबल की टाइप चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है इज़ और एक आता है इज़ नॉट, ठीक है। बस इसमें ये दो ही होते हैं। बेसिकली इनका क्या काम क्या, ये भी अभी चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ इंट नंबर 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1 इज इंट, ठीक है। कि मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर 1 जो है वो इंट है, तो इसने मुझे ट्रू कर दिया, ठीक है, क्योंकि बेसिकली उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं इसे कह देता हूँ इज नॉट इंट, तो ये मुझे फॉल्स दे देगा, क्योंकि बेसिकली ये इंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ, तो वो मुझे ट्रू कहेगा, क्योंकि बेसिकली वो इंट नहीं है, इज़ नॉट इंट, ठीक है। तो अब मुझे वो ट्रू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ है वो डबल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इज़ नॉट डबल, स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो बेसिकली टेस्ट ऑपरेटर्स सिंपल है, यही हैं जब हम डाटा टाइप चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क एंड इक्वल टू, प्लस एंड इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। अब इनके काम क्या है, तो चलें एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ एक नंबर जिसका a इज इक्वल टू 10,
और नंबर बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैं इसको एंड भी बना सकता हूँ, वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नंबर बना रहा हूँ। तो मैं नंबर क्यों लिख रहा हूँ और ये क्यों यूज़ होते हैं, तो ये आप मेरी नंबर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक ऊपर आ रहा होगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली ताकि समझाने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने किया नंबर ए प्लस एंड इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि ए की वैल्यू को प्लस करेगा बी की वैल्यू के साथ। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसलिए ये क्या करेगा, ये असाइन कर देगा टोटल जो भी आएगा वो ए को। ठीक है, अभी मैं ये प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने क्या किया, इसने ए को प्लस किया बी के साथ, यानी 10 को प्लस किया 20 के साथ, तो आंसर आया 30, और उसने वो असाइन कर दी वैल्यू ए को। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने ए की वैल्यू प्रिंट की तो मेरे पास आई 30। ठीक है, तो माइनस में भी बेसिकली वही करेगा, वो ए को माइनस करेगा बी में से और उसकी वैल्यू असाइन कर देगा ए को। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 10। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई में भी यही करेगा, वो ए को मल्टीप्लाई करेगा बी के साथ और जो भी टोटल आएगा उसकी वैल्यू असाइन कर देगा ए को। तो जब मैं ए की वैल्यू प्रिंट की तो उसने मुझे आंसर दिया 200। ठीक है, डिवाइड में भी सेम और रिमाइंडर में भी सेम। ठीक है, वो ए का रिमाइंडर निकालेगा ए और बी का, और जो रिमाइंडर आएगा उसको असाइन कर देगा ए के साथ। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इजी थे। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कि वहाँ पे अगर मैं ना भी रिप्लाई कर सका तो कोई ना कोई आपको ज़रूर चीज़ों के आंसर आपके क्वेश्चंस के कर देगा। ठीक, तो उसके बाद अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स की, उसमें सबसे पहले आता है एंड, इसको हम बोलते हैं एंड। ठीक है, दो दफ़ा, और जब दो दफ़ा ये वाली लाइंस होती हैं इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन बेसिकली इसका मतलब है और इसका मतलब है नॉट। ठीक है, तो चलें एग्जांपल्स के साथ इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ए का, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 20। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, आर ई एस इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे प्रिंट करके बताओ कि ये सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू। ठीक है, बेसिकली एंड क्यों यूज़ होता है, एंड यूज़ होता है जब हम कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स जो भी हम लिख रहे हैं ना वो दोनों ट्रू हों, तो तब वो हमें उसकी जो भी एग्जीक्यूशन हम करना चाहते हैं वो करेगा। ठीक है, अब नहीं तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं इफ एल्स की स्टेटमेंट्स के साथ भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मैंने वो आपको समझाई नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात करेंगे, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी बेसिकली बस आपको इतना समझना है कि एंड तब यूज़ होता है जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं ना एक्सप्रेशन, तो दोनों चीज़ें जब हम कहते हैं कि दो कंडीशन हम उसको देते हैं और कहते हैं कि दोनों ठीक होनी चाहिए तभी आगे एग्जीक्यूशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली जब ये दोनों सही होंगी तभी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 21, क्योंकि अब बी जो है 21 से बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा है, तो अब वो क्या करेगा, हमें रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि अब इन दोनों में से ये कंडीशन तो ठीक होगी कि ए जो है वो छोटा है बी से, लेकिन अब बी जो है वो 21 से बड़ा तो नहीं है, तो इस वजह से उसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दी। तो इस कंडीशन में एंड तब हम यूज़ करते हैं जब दोनों स्टेटमेंट्स हमें ट्रू चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद और बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर मैं इसके अंदर और लगा दूं, अभी देखें जब एंड था तो ये फॉल्स आई,
लेकिन अब ये ट्रू आएगी। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि और हम तब लगाते हैं, हम कहते हैं एक काम करो, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ठीक है तो एक काम करो कि मुझे ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है, या एग्जीक्यूशन कर दो। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या है कि इन कंडीशन में दोनों में से कोई एक भी ठीक होगी ना तो हम वो कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन, तो अब क्या हुआ? अब ए जो है मैंने कह दिया कि वो बी से बड़ा है, लेकिन असल में तो बड़ा नहीं है, लेकिन बी जो है वो 10 से बड़ा है, तो बी तो 10 से बड़ा है, तो इस वजह से दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होगी, तो इस वजह से वो मुझे ट्रू कर देगा। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे 21 लिख दूँ तो अब हमारी दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो अब हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि अब ए जो है वो भी बी से बड़ा नहीं है और बी जो है वो भी 21 से बड़ा नहीं है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, तो इसलिए उसने मुझे फॉल्स कर दिया। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती तो हमें उसने ट्रू रिटर्न करना था, यानी कि हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी हो गया, ये आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है नॉट। ठीक है, नॉट बेसिकली हम लगाते हैं, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू 10, 10। ठीक है, फर्स्ट करें अभी मैं ये रन करके देखता हूँ, तो उसने मुझे रिटर्न किया ट्रू, कि ठीक है ये कंडीशन जो है ये ट्रू है। अब जब भी हमें कोई भी कंडीशन को उल्टा करना होता है ना, रिवर्स करना, इन्वर्ट करना होता है, तो हम नॉट लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू थी तो इसने इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो इसने मुझे रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो जब भी हमें कोई कंडीशन को उल्टा करना होता है ना, तो हम ये नॉट का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, तो ईजी था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक आता है कंडीशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, चलें इसी को देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो कंडीशनल एक्सप्रेशन भी समझ लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल आर ई एस इक्वल, मैं कहता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक काम करो मुझे प्रिंट कर दो दिस इज ट्रू एल्स दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब मैं ये प्रिंट करके देखता हूँ, तो देखिए उसने मुझे कह दिया दिस इज फॉल्स। मैंने कहा ए जो है वो बी से बड़ा है, तो वो बड़ा नहीं है, तो उसने मुझे क्या किया, ये वाली कंडीशन कर दी। तो अगर ए को मैं कर देता हूँ 30, अब वो क्या करेगा, वो मुझे प्रिंट करके दे देगा ट्रू। ठीक है, ये इफ़ एंड एल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म है उसको लिखने की। अगर मैं इसको वापस 10 करता हूँ तो वो मुझे प्रिंट कर देगा दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, जब सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का आइकन डालते हैं, उसके बाद जो भी हमने एग्जीक्यूट करना होता है, अभी जैसे मैंने प्रिंट करना चाहा ये, ठीक है, कि स्ट्रिंग मुझे ये प्रिंट करके दे दो, उसके बाद हम कोटेशन मार्क लगाते हैं, सॉरी कोटेशन कह रहा हूँ, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हम दोबारा लिख देते हैं ये कंडीशन जो भी हमने दोबारा प्रिंट करवानी होती है। ठीक है, तो हमने ये किया तो इसने हमें ये प्रिंट करके दिया। ठीक है, इजी हो गया। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आती है डबल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ और मैं कहूँ ए डबल क्वेश्चन मार्क बी, ठीक है, अब अगर प्रिंट करके मैं देखूं तो वार्निंग को अब छोड़ दें, तो देखिए इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया ए। ठीक है, अगर मैं आप इसको कर दूं नल, अब मैं प्रिंट करके देखूं तो देखिए इसने मुझे करके दे दिया 20। बेसिकली ये हम तब लगाते हैं, हम कहते हैं अगर ए की वैल्यू अवेलेबल है तो वो प्रिंट कर दो, अगर वो नल है इसका मतलब कि अगर वो नहीं है अवेलेबल, नल है, तो एक काम करो जो बी की वैल्यू है वो प्रिंट करके देते हो। तो देखें जब भी ए की वैल्यू अब नल होगी ना तो वो हमें बी की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद होगी, फर्ज करें मैं 6 10 लिखता हूँ, तो वार्निंग तो दे रहा है लेकिन ये कि वो प्रिंट करके हमें ए की वैल्यू ही देगा। लेकिन जब ए की वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो एरर नहीं देगा बल्कि वो उसकी जगह बी की वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये थे ऑपरेटर्स और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंडीशंस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।